पीएम मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन है। पीएम ने सेंडाई शहर तक बुलेट ट्रेन में यात्रा की। उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये दौरा कई मायनों में खास है। द्विपक्षीय समझौता हुआ है, कई मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री सेंडाई शहर तक उन्होंने बुलेट ट्रेन में सफर किया और इस दौरान जापान के पीएम भी उनके साथ नजर आए। तो दूसरा दिन है प्रधानमंत्री के जापान दौरे का और आज ही चीन के लिए भी रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों के बीच काफी जो अहम समझौते हैं वो भी हुए हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में बातचीत भी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो रोड मैप है बुलेट ट्रेन का उसे समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने बुलेट ट्रेन में सफर किया और भारत में भी बुलेट ट्रेन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में भारत में भी जो बुलेट ट्रेन है वो देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं जापान भी भारत के विकास में और अगर बात की जाए बुलेट ट्रेन के सफर में भारत का साथ दे रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका के साथ चलते टैरिफ वॉर में ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। अमेरिका को सीधा संदेश जापान की धरती से दिया गया है। आपको बता दें कई मुद्दे हैं जिसको लेकर दोनों देशों में समझौते हुए हैं, चाहे वो तांबे के सामान को लेकर हो, चाहे वो एल्यूमिनियम के सामान को लेकर हो, इलेक्ट्रिक मशीनों को लेकर हो या फिर अजैविक रसायन को लेकर। आपको बता दें कि जापान से अब प्रधानमंत्री मोदी चीन के लिए रवाना होंगे और दोनों ही देशों का ये उनका दौरा कई मायनों में खास बताया जा रहा है। तो जापान का सबसे ज्यादा दौरा करने वाले प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार जो ये तस्वीरें हैं ये कई मायनों में अहम भी मानी जा रही है क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया भर में टैरिफ वॉर देखा जा रहा है और टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री का ये दो देशों का अहम दौरा जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। पहले जापान में उन्होंने कल संदेश दिया और अब चीन का दौरा भी करेंगे। आज ही चीन के लिए रवाना होंगे, वहां शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि जिस तरीके से ट्रंप लगातार कई देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, भारत उनमें से एक है, चीन उनमें से एक है और इस मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हो सकती है। तो रिश्तों को नया आयाम देने की एक कोशिश इसे माना जा रहा है। आपको बता दें कि जापान मित्र देश माना जाता है, 10 ट्रिलियन येन का निवेश है। आपको ये भी बता दें कि भारत में आने वाले कुछ सालों में जापान और निवेश करने की तैयारी में है। भारत में क्या कुछ चीजें आयात होती हैं वो आप ग्राफिक्स के माध्यम से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अजैविक रसायन से लेकर कई इलेक्ट्रिक मशीनें, लोहा, स्टील भारत में जापान से आयात किया जाता है। और भारत जापान में क्या निर्यात करता है वो भी आपको बताते हैं। मछलियों से लेकर कई जरूरी चीजें हैं, जैविक रसायन हैं जो भारत की तरफ से जापान के लिए निर्यात किए जाते हैं। कई इलेक्ट्रिक वाहन, कई वाहन हैं जो जापान को भारत की तरफ से निर्यात किए जाते हैं। तो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और कल भी हमने देखा किस तरीके से जब जापान की धरती पर प्रधानमंत्री ने कदम रखे तो कैसे भव्य स्वागत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आदित्य राज हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। आदित्य, तस्वीरें कल हमने देखी थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक कड़ा संदेश दिया था पूरी दुनिया को और आज हम देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री सफर कर रहे हैं बुलेट ट्रेन में, तमाम चीजों को समझ रहे हैं। आज का दिन किस लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री मोदी जो है तिएनजिन चाइना में आएंगे। अभी वो टोक्यो जापान में हैं। बहुत ही जो बड़ी एससीओ समिट यहाँ पर होने वाली है। साथ ही इस सम्मेलन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से होगी, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से होगी। बहुत कुछ कहा जा रहा है क्योंकि 7 साल के बाद पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी चीन की ओर रुख कर रहे हैं। जब गलवान की घटना घटी 2020 में जिसमें 20 सैनिक जो हैं भारत सेना के मारे गए थे, उसके बाद खटास पैदा हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि कैसे पहलगाम की घटना जब घटी अप्रैल में, उसमें भी चीन का जो है बहुत रुख पाकिस्तान के साथ रहा। जो ऑपरेशन सिंदूर भी चला उसमें चीन ने पाकिस्तान की मदद की, उसमें भी खटास पैदा हुई। लेकिन वांग यी जो विदेश मंत्री हैं चाइना के, उनकी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ मुलाकात हुई। 5 बिंदुओं पे जो है एक कंसेंसस पैदा हुआ जिसपे हमने देखा कि बाउंड्री क्वेश्चन जो है उस पे वर्किंग ग्रुप और एक्सपर्ट कमेटी जो है बनाई गई और हो सकता है कि चीन और भारत के दरमियान एक डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान भी इस मीटिंग के बाद हो। इसके अलावा जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा जो हाल ही में
हमने देखी है शुरू होते हुई, वो भी बहुत बड़ी कामयाबी है एक डिप्लोमेसी और रणनीतिक तौर पे। बट कूटनीतिक तौर पे अभी जो है पूरी तरीके से स्थिरता आ जाए ऐसा मुश्किल है। लेकिन आने वाले घंटों में जो मीटिंग होगी, जो यहाँ पर शिखर सम्मेलन होगा, उसमें ये ज्ञात होगा कि आगे वाली रणनीति चीन और भारत की क्या रहेगी। इसमें देखना ये भी दिलचस्प होगा कि ट्रंप का जो टैरिफ भारत के ऊपर लगा है, उससे चीन और भारत के जो संबंध हैं वो और आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। आदित्य, इन तमाम बड़ी शक्तियों के बीच में पीएम मोदी भारत को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का शुरू से ही ये जो है दुनिया से वादा रहा है कि ये जो युग है वो जंग का नहीं है, और जो जंग के मैदान है वहां पर जो है हम शांति की वार्ता नहीं कर सकते। जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल और हमास का युद्ध हो, भारत की ये भूमिका शुरू से रही है कि बातचीत से और डिप्लोमेसी से ही आगे का रुख जो है अपनाना चाहिए। और हम देखेंगे कि यहाँ पर एससीओ में भी आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक कड़ा रुख रहेगा। कोशिश रहेगी कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन एससीओ में है उसमें आतंकवाद के खिलाफ जो है एक बड़ा बयान आए। ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहाँ पर पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, यहाँ पर सम्मिलित रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ये बड़ी जो है पुश रहेगा यहाँ पर कि आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन इसके अलावा जो रिलेशंस में स्थिरता है और दुनिया में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको जो है ज्यादा बढ़ावा मिले। बिल्कुल, धन्यवाद आदित्य आपका तमाम इन जानकारियों के लिए। तो दोस्ती की नई कहानी भारत और जापान भी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर जापान में हैं। वहां उन्होंने भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो दोनों ही देशों के बीच ऊर्जा से लेकर खनिज, डिजिटल टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष समेत कई क्षेत्रों में 10 से ज्यादा करार हुए हैं। इनमें 2 समझौते सबसे खास हैं। इनमें से एक है चंद्रयान मिशन 5 के लिए एक एग्रीमेंट। इसके तहत तय किया गया है कि ये भारत और जापान की स्पेस एजेंसीज का साझा ऑपरेशन रहेगा। दोनों देशों की स्पेस एजेंसी चांद के दक्षिण ध्रुव की स्टडी मिलकर करेंगे। भारत और जापान के बीच मिनरल्स और रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर भी एक बड़ा समझौता किया गया है। जापान में प्रधानमंत्री मोदी को भेंट में एक गुड़िया दी गई। देखने में प्यारी सी गुड़िया के जरिए जापान ने एक संदेश भी देने की कोशिश की है। क्या संदेश छिपा था आखिर इस गुड़िया में, और इस वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत और जापान की दोस्ती ने कैसे पूरी दुनिया को उम्मीद और भरोसे की नई रोशनी दिखाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये सिर्फ 2 देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात नहीं, भारत और जापान की दोस्ती पर ताजगी की मुहर है, जो बताती है कि सदियों पुरानी ये साझेदारी समय की कसौटी पर एक बार फिर पूरी तरह खरा उतरी। दो दिन के दौरे पर जापान पहुंचे पीएम मोदी ने टोक्यो में 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई करार पर दस्तखत किए। इनमें सबसे खास है चंद्रयान 5 मिशन में साझेदारी। भारत जापान के बीच चंद्रयान मिशन 5 को लेकर अहम करार हुआ। यह मिशन भारत और जापान का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। इसमें दोनों देश मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री ने भारत में अगले 10 साल में करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश की भी बात कही। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अगले भारत जापान समिट के लिए जापान के पीएम इशिबा को भारत आने का न्योता दिया। इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप इज रूटेड इन म्यूचुअल ट्रस्ट, reflects our national priorities and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry a common dream of peace, progress and prosperity of our peoples and for the world. Excellency, आपकी मित्रता के लिए मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अगली एनुअल समिट के लिए आपको भारत यात्रा का सादर आमंत्रण देता हूं। भारत और जापान न सिर्फ व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ हैं, बल्कि सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से भी दोनों के बीच गहरे रिश्ते हैं। इसकी झलक दिखी डारूमाजी टेम्पल में, जहां प्रधानमंत्री को तोहफे में एक प्यारी सी गुड़िया भेंट की गई। ये गुड़िया डारूमा कहलाती है
मूल रूप से गहरे लाल रंग से बनी ये गुड़िया गिरती है तो खुद खड़ी हो जाती है और एक जापानी कहावत को चरितार्थ करती है कि 7 बार गिरो तो 8 बार उठो। ये वो जज्बा है जो जापान ने भारत से साझा किया। भारत और जापान के रिश्ते में मित्रता भी है, एक दूसरे का सम्मान भी है और आपसी विश्वास भी है, जो एशिया और दुनिया में शांति और स्थिरता लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।